हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबल सिस्टम के बारे में, अनस्टेबल सिस्टम के बारे में और मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला जो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है। वो जो क्राइटेरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं BIBO क्राइटेरिया, जिसको बेसिकली बोला जाता है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया। Stability of a system can be defined with the help of a criteria name as bounded input bounded output criteria, जिसको BIBO क्राइटेरिया भी बोलते हैं, BIBO स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर कोई सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो BIBO क्राइटेरिया के हिसाब से अगर कोई सिस्टम अगर स्टेबल होता है तो सिस्टम को अगर हम लोग बाउंडेड इनपुट दे रहे तो जो सिस्टम है वो हमें देना चाहिए बाउंडेड आउटपुट। और BIBO क्राइटेरिया के हिसाब से वो जो सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज़ करना चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर कोई स्टेबल सिस्टम है तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट होता क्या है। एज़ पर BIBO क्राइटेरिया द आउटपुट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी बाउंडेड फॉर बाउंडेड इनपुट। BIBO क्राइटेरिया के हिसाब से अगर सिस्टम स्टेबल है और सिस्टम को अगर हम लोग बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं तो जो सिस्टम है वो हमें देना चाहिए बाउंडेड आउटपुट। हम लोग सिस्टम को बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं मगर जो सिस्टम है वो हमें अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है, तो ऐसे केस में जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल सिस्टम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट होता क्या है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये एक्स ऑफ टी, यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई ऑफ टी। बहुत हद तक की क्लियर है कि जो एक्स ऑफ टी वो हमें इंडिकेट कर रहा है इनपुट, वाई ऑफ टी हमें इंडिकेट कर रहा है आउटपुट। यहाँ पर हमने कर्व लाइन ड्रॉ करी है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने कर्व लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कर्व लाइन हमने जो ड्रॉ करी है इसके अंडर में जो एरिया है वो पूरी तरीके से बाउंडेड है। हैंस ये जो इनपुट है इसको हम लोग बोल सकते हैं बाउंडेड इनपुट। मगर अगर ये कर्व लाइन ऐसी नहीं होती, अगर ऐसी होती कुछ इस तरीके से होती, तो यहाँ पर ये जो कर्व लाइन है इसके अंडर में जो एरिया है वो अनबाउंडेड है। हैंस ये एरिया अनबाउंडेड है, जिसकी वजह से जो इनपुट होगा इसको हम लोग बोलेंगे अनबाउंडेड इनपुट। सेम केस एप्लीकेबल है आउटपुट के लिए भी। आउटपुट में भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कर्व है ये कर्व के अंडर में जो एरिया है वो पूरी तरीके से बाउंडेड है। हैंस ये जो आउटपुट है इसको हम लोग बोल सकते हैं बाउंडेड आउटपुट। तो अगर हम लोग सिस्टम को बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं और सिस्टम हमें कुछ इस तरीके से बाउंडेड आउटपुट दे रहा है तो जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा। और अगर स्टेबल सिस्टम है तो जो सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ करना चाहिए एज़ पर BIBO क्राइटेरिया। तो क्यों डिक्रीज़ करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बाउंडेड इनपुट और जो बाउंडेड आउटपुट है उसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग सिस्टम को अगर हम लोग फाइनाइट इनपुट दे रहे हैं और सिस्टम अगर हमें फाइनाइट आउटपुट दे रहा है तो जो सिस्टम है उसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं स्टेबल सिस्टम। तो जो फाइनाइट इनपुट और फाइनाइट आउटपुट या फिर बोल सकते हैं बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट, उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से शो करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमें कंसिडर नहीं करना है, जो कि ये कर्सर की टिप इंडिकेट करी है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर इक्वल टू की भी साइन शो कर दिया था, इसको मैंने रॉन्ग किया हूँ, तो आप इसको ये शेडेड रीजन को कंसिडर मत करो। तो जो एक्स ऑफ टी होगा वो जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा या तो बराबर में होगा और इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम होगा। इसका मतलब जो इनपुट है वो है फाइनाइट या फिर बोल सकते हैं जो इनपुट है वो बाउंडेड है। सिमिलरली अगर हमें आउटपुट भी कुछ इस तरीके से मिलता है, जो आउटपुट है उसकी जो वैल्यू जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी या तो बराबर में होगी और इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम होगी, तो इसका मतलब जो आउटपुट है वो भी है फाइनाइट और जो आउटपुट है वो बाउंडेड है। तो बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट को हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था BIBO क्राइटेरिया के हिसाब से सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ करना चाहिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग जैसे टाइम में अगर हम लोग आगे बढ़ते जाए तो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज़ करते जा रहा है। यहाँ पर भी इम्पल्स रिस्पॉन्स डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर भी इम्पल्स रिस्पॉन्स डिक्रीज़ कर रहा है एंड सो ऑन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इम्पल्स रिस्पॉन्स की जो वैल्यू है पूरी तरीके से ज़ीरो है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स डिक्रीज़ कर रहा है, जिसके वजह से हमें जो कर्व जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी, जिसके अंडर में जो एरिया होगा वो बाउंडेड होगा। और एरिया अगर बाउंडेड है तो इसका मतलब जो आउटपुट होगा वो होगा बाउंडेड। आउटपुट बाउंडेड है, इसका मतलब जो इनपुट होगा वो होगा बाउंडेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यही रीज़न के वजह से जो सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज़ करना चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में। एज़ पर BIBO क्राइटेरिया इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम शुड डिक्रीज़ विद इंक्रीज इन टाइम। तो हमने BIBO क्राइटेरिया में हमने क्या डिस्कस किया, BIBO क्राइटेरिया के हिसाब से सिस्टम जो होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा अगर हम लोग सिस्टम को बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं और सिस्टम हमें बाउंडेड आउटपुट दे रहा है। और सिस्टम का अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स टाइम के साथ डिक्रीज़ करते जा रहा है तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कोई भी जो सिस्टम होगा, किसी भी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है बेसिकली वो दो रिस्पॉन्सेस से मिलके बना होता है।
रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया, किसी भी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है बेसिकली दो रिस्पॉन्सेस से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सी ऑफ टी, ये जो सी ऑफ टी है वो हमें इंडिकेट करता है ओवरऑल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू सी ऑफ टी, और यहाँ पर ये टी आर हमें इंडिकेट कर रहा है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ये टर्म, और यहाँ पर ये सी ऑफ टी और यहाँ पर ये एस एस हमें इंडिकेट कर रहा है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, कोई भी जो सिस्टम है वो स्टेबल तब रहेगा जब वो सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। अगर वो सिस्टम का अगर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अगर एलिमिनेट नहीं होता है तो जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल रहेगा, और सिस्टम का जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा तब जाके जो सिस्टम होगा वो स्टेडी स्टेट में आ पाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फॉर स्टेबल सिस्टम लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो जीरो के बराबर में होना चाहिए, तब जाके जो सिस्टम होगा वो स्टेडी स्टेट में आ पाएगा और जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम रहेगा। इफ़ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट गेटिंग जीरो, अगर सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अगर जीरो नहीं हो रहा है तब तक कि जो सिस्टम होगा वो अपने स्टेडी स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगा, हैंस जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल रहेगा, सिस्टम विल नॉट बी स्टेबल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स शुड गेट ज़ीरो, ताकि जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम बन पाए और जो सिस्टम है वो अपने स्टेडी स्टेट कंडीशन को अटेन कर पाए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने सिस्टम का ओवरऑल रिस्पांस कंसिडर किया है सी ऑफ टी, जो कि बराबर में होगा 4। यहाँ पर ये जो 4 है हमें इंडिकेट कर रहा है सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पांस प्लस सी टू दी पावर माइनस 2t प्लस सी टू दी पावर माइनस 2t। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एक्सपोनेंशियल वाले जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नेगेटिव साइन की वजह से होगा क्या, ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन एट टाइम t टेंस टू इन्फिनिटी, ये नेगेटिव साइन की वजह से होगा क्या, टाइम t टेंस टू इन्फिनिटी पर, टाइम इन्फिनिटी पर ये दोनों जो एक्सपोनेंशियल वाले जो टर्म होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों एक्सपोनेंशियल वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा वो जीरो हो जाएगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से जीरो हो जाएगा और जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम बन जाएगा। ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन एट टाइम t टेंस टू इन्फिनिटी, टर्म e टू दी पावर माइनस 2t एंड e टू दी पावर माइनस 2t विल गेट कैंसल, मतलब ये दोनों जो एक्सपोनेंशियल वाले जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे और सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो सिस्टम होगा वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा और जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम बन जाएगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये माइनस साइन नहीं होती तो क्या होता, माइनस साइन अगर नहीं होती तो उस केस में, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया सी ऑफ टी इज इक्वल टू 4 प्लस सी टू दी पावर टी प्लस सी टू दी पावर 3t। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 4 सिमिलरली हमें इंडिकेट कर रहा है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, e टू दी पावर प्लस 2t e टू दी पावर प्लस 3t। तो यहाँ पर t टेंस टू इन्फिनिटी पर यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल वाले जो टर्म होंगे वो कैंसिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा वो ख़त्म नहीं होगा। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ख़त्म ना होने की वजह से जो सिस्टम होगा वो अपनी स्टेडी स्टेट को अटेन नहीं कर पाएंगा और जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम रहेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो एग्जाम्पल है उसको हमने फिर से यहाँ पर कंसिडर किया है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 4 प्लस e टू दी पावर माइनस टी, ये ओवरऑल रिस्पॉन्स है और ये ओवरऑल रिस्पॉन्स बराबर में स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, और ये दोनों टर्म हमें इंडिकेट कर रहे हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, e टू दी पावर माइनस 2t प्लस c टू दी पावर माइनस 3t। यहाँ पर ये -2 और ये -3 हमें इंडिकेट क्या कर रहे हैं, ये -2 और ये -3 हमें इंडिकेट कर रहे हैं पोल्स ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम के जो पोल्स होंगे वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, LHS में एग्जिस्ट करेंगे या फिर RHS में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये जो पोल्स होंगे वो LHS में एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि -2 और यहाँ पर ये -3 है। ये वाले केस में अगर हम लोग देखें +2 है और +3 है, जिसकी वजह से जो पोल्स होंगे वो RHS में एग्जिस्ट करेंगे एस प्लेन के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, x एक्सिस रियल एक्सिस हमने पढ़ा था कंट्रोल सिस्टम में। तो -2 पर हमें एक पोल मिलेगा और -3 पर हमें एक पोल मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 2 पर हमें एक पोल मिलेगा और यहाँ पर 3 पर हमें एक पोल मिलेगा। हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करें तो +2 पर हमें एक पोल मिलेगा और +3 पर हमें एक पोल मिलेगा, हैंस जो पोल है वो RHS में मिल रहा है और यहाँ पर जो पोल है वो LHS में मिल रहा है। पोल LHS में मिल रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है। तो पोल्स अगर LHS में होते तो जो सिस्टम होता है वो स्टेबल सिस्टम क्यों रहता है, या फिर LHS वाले पोल हमें स्टेबल सिस्टम को क्यों शो करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पोल LHS में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये -2 और -3 है।
+2 और +3 होता तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो पोल्स है वो RHS में एग्जिस्ट करते हैं। और ये वाले केस के लिए जो पोल्स है वो RHS में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो -2 और -3 है, जिसके वजह से जो पोल्स है वो LHS में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर -2 और -3 होने की वजह से होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये नेगेटिव साइन के वजह से ये दोनों जो टर्म हो गए t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। हैंस जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा वो 0 हो जाएगा। और अगर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अगर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है तो जो सिस्टम होगा वो अपने स्टेडी स्टेट में आ जाएगा और सिस्टम स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स शुड गेट 0 सो दैट सिस्टम विल बिकम स्टेबल। तो जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा पूरी तरीके से 0 हो जाएगा। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स 0 होने की वजह से जो सिस्टम होगा वो स्टेबल सिस्टम होगा। और सिस्टम अगर स्टेबल सिस्टम होता है तो ऑब्वियसली जो पोल्स होगा वो LHS में एग्जिस्ट करना चाहिए। और यही रीज़न की वजह से जो पोल्स है वो LHS में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें +2 और +3, इसका मतलब जो पोल्स है वो RHS में एग्जिस्ट करेंगे, पोल्स RHS में एग्जिस्ट करेंगे। और यहाँ पर ये दोनों जो टर्म हो गए t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कैंसल आउट नहीं करेंगे, हैंस जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा कैंसल आउट नहीं हो गया, हैंस जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा वो 0 के बराबर में नहीं होगा। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स 0 के बराबर में नहीं होगा, जिसकी वजह से जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल सिस्टम रहेगा। और सिस्टम अगर अनस्टेबल सिस्टम रहता है तो जो पोल्स है वो RHS में एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या होता है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या होता है और अनस्टेबल सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें स्टेबल सिस्टम का मतलब, इफ़ आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज अंडर कंट्रोल फॉर एनी इनपुट देन सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम प्रोड्यूसेस बाउंडेड आउटपुट फॉर अ गिवन बाउंडेड इनपुट। मतलब किसी भी इनपुट के लिए अगर सिस्टम अगर हमें कंट्रोल आउटपुट दे रहा है और सिस्टम अगर अपना नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया और वो जो सिस्टम है उसको हमने आर्बिट्रेरी इनपुट प्रोवाइड किया, रैंडम इनपुट प्रोवाइड किया। तो वो इनपुट प्रोवाइड करने की वजह से हो क्या रहा है, जो सिस्टम है वो हमें कंट्रोल आउटपुट दे रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में है और वो जो सिस्टम है वो अपना नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, अपना नॉर्मल वर्किंग वो परफॉर्म कर रहा है। ऐसे जो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। तो स्टेबल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें हम लोग सिस्टम को किसी भी तरीके का रैंडम इनपुट प्रोवाइड करते हैं और जो सिस्टम होता है वो हमें एक आउटपुट देता है और जो सिस्टम होता है वो अपना नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं किसी भी इनपुट के लिए सिस्टम अगर हमें कंट्रोल आउटपुट दे रहा है, या फिर किसी भी इनपुट के लिए सिस्टम अगर हमारे कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल में, तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। और स्टेबल सिस्टम में जब हम लोग बाउंडेड इनपुट देते हैं तो जो सिस्टम होता है वो हमें बाउंडेड आउटपुट देता है। सिमिलरली मार्जिनल स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या है, हमने एक सिस्टम डिज़ाइन किया और वो जो सिस्टम है उसको हमने इनपुट प्रोवाइड किया और वो जो सिस्टम है वो पर्टिकुलर इनपुट पर ही ऑपरेट करेगा। मान लेते हैं x ऑफ टी इनपुट। हम लोग अगर x ऑफ टी इनपुट के अलावा अगर हम लोग कोई दूसरा इनपुट प्रोवाइड करते तो जो सिस्टम होगा वो अपने नॉर्मल ऑपरेशन से डिविएट कर जाएगा, जो सिस्टम होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। इफ सिस्टम इज स्टेबल फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट, सिस्टम अगर पर्टिकुलर इनपुट के लिए स्टेबल है, लेट्स से एक्स ऑफ टी, और अगर हम लोग कोई इनपुट प्रोवाइड करें जो कि एक्स ऑफ टी के कंपैरिजन में ज़्यादा है या फिर एक्स ऑफ टी से हट के रैंडम है, तो और ऐसे केस में अगर हम लोग वो इनपुट, अगर हम लोग वो रैंडम इनपुट अगर हम लोग सिस्टम को दें और अगर सिस्टम अगर हमारे से आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। सिमिलरली अनस्टेबल सिस्टम का मतलब क्या है, किसी भी इनपुट के लिए सिस्टम अगर अपने नॉर्मल ऑपरेशन से डिविएट कर जाए, किसी भी इनपुट के लिए सिस्टम अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम। फॉर एनी इनपुट इफ सिस्टम इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, किसी भी इनपुट के लिए अगर सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है तो ऐसा जो सिस्टम है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम। तो हमने स्टेबल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, अनस्टेबल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो स्टेबल सिस्टम का मतलब क्या है, स्टेबल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि किसी भी इनपुट के लिए हमें कंट्रोल आउटपुट देते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किसी भी इनपुट के लिए हमारे कंट्रोल में होते हैं। हमने सिस्टम का इनपुट दिया और जो सिस्टम होगा वो अपना नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। हमने कोई भी रैंडम इनपुट दिया सिस्टम को, जो सिस्टम होगा वो अपना नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो सिस्टम होगा वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। और अगर हम लोग सिस्टम को बाउंडेड इनपुट दे और सिस्टम अगर हमें बाउंडेड आउटपुट दे रहा है तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि फिक्स्ड इनपुट पर ही काम करते हैं। अगर हम लोग कोई अगर हट के इनपुट अगर हम लोग दे दें तो जो मार्जिनल स्टेबल जो सिस्टम होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अनस्टेबल सिस्टम
अनस्टेबल सिस्टम ऐसा सिस्टम होते हैं जो कि किसी भी इनपुट के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो सिस्टम जो कि किसी भी इनपुट के लिए अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अपने नॉर्मल ऑपरेशन से डिविएट कर जाए, तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम। सिमिलरली अगर हम लोग देखें सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली देते हैं टेस्ट सिग्नल। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सिस्टम को हम लोग दे रहे हैं इनपुट, बाउंडेड इनपुट दे रहे, और सिस्टम में हमें क्या देगा, सिस्टम हमें देगा बाउंडेड आउटपुट। सिस्टम को हम लोग बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं, सिस्टम अगर हमें बाउंडेड आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई ऑफ टी आउटपुट जो कि बराबर में एक्स स्क्वायर ऑफ टी के। यहाँ पर हमने सिग्नल को टेस्ट सिग्नल दिया है जो कि है स्टेप सिग्नल, जो कि है यू ऑफ टी। जो इनपुट है यू ऑफ टी है, मतलब जो टेस्ट सिग्नल है वो है यू ऑफ टी, और जो यू ऑफ टी है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं बाउंडेड इनपुट। तो यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं यू ऑफ टी, तो हमें मिल जाएगा यू ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो यू ऑफ टी का होल स्क्वायर अगर कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा यू ऑफ टी। तो अगर हम लोग देखें जो वाई ऑफ टी हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है यू ऑफ टी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सिस्टम को हम लोग इनपुट दे रहे हैं जो कि है यू ऑफ टी, जो कि है बाउंडेड इनपुट। सिस्टम हमें आउटपुट दे रहा है वाई ऑफ टी जो कि है यू ऑफ टी, जो कि है बाउंडेड आउटपुट। सिस्टम को हमने बाउंडेड इनपुट दिया, सिस्टम हमें बाउंडेड आउटपुट दिया। ऐसे जो सिस्टम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। फॉर बाउंडेड इनपुट सिस्टम इज गिविंग बाउंडेड आउटपुट, फॉर बाउंडेड इनपुट आउटपुट इज बाउंडेड, हैंस गिवन सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, y ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू एक्स ऑफ n। यहाँ पर हमने आउटपुट इनपुट रिलेशन कंसिडर किया है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का केस है। यहाँ पर हम लोग जो अभी जो इनपुट है तो जो देंगे वो होगा u ऑफ n, तो जो x ऑफ n होगा बराबर में होगा u ऑफ n के। स्टेप सीक्वेंस हमने इनपुट दिया, तो यहाँ पर ये x ऑफ n की जगह पुट कर देंगे u ऑफ n, तो मिल जाएगा y ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू u ऑफ n। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टेप सीक्वेंस है उसकी जो वैल्यू वो इंक्रीज़ करते जाएंगे विद इंक्रीज इन n। वैल्यू ऑफ u ऑफ n विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन n। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया y एक्सिस जो कि हमें इंडिकेट कर रही है u ऑफ n, x एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है n की वैल्यू। यहाँ पर अगर हम लोग देखें n इज इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है मान लेते हैं वो है 0, n इज इक्वल टू 1 पर जो स्टेप सीक्वेंस है उसकी जो वैल्यू है वो है 1, n इज इक्वल टू 2 पर स्टेप सीक्वेंस की वैल्यू है 2, n इज इक्वल टू 3 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 3, n इज इक्वल टू 4 पर सिग्नल की जो वैल्यू है वो है 4, n इज इक्वल टू 5 पर सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी 5। मतलब हो क्या रहा है, जैसे हम लोग n के डायरेक्शन में इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो ये जो सिग्नल की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ करते जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, और बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर हमें जो ग्राफ जो मिल रहा है वो मिल रहा है अनबाउंडेड ग्राफ। मगर जो सिस्टम है उसको तो हम लोग बाउंडेड इनपुट दे रहे थे u ऑफ n, तो सिस्टम को हम लोग बाउंडेड इनपुट दे रहे थे u ऑफ n, मगर जो सिस्टम है वो हमें अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है। सिस्टम हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट दे रहा है, तो जो सिस्टम है वो हमें अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है, या फिर बोल सकते हैं अनबाउंडेड ग्राफ दे रहा है। इसका मतलब जो गिवन सिस्टम है वो है अनस्टेबल सिस्टम। गिवन सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम बिकॉज फॉर बाउंडेड इनपुट आउटपुट इज नॉट बाउंडेड। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, हमने सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन कंसिडर किया है, y ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ। सिस्टम को हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं जो टेस्ट सिग्नल है वो है u ऑफ टी, तो एक्स ऑफ टाउ की जगह हम लोग पुट कर देंगे u ऑफ टी, मतलब हमें मिल जाएगा u ऑफ टाउ, तो मिल जाएगा y ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट टी, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा u ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेप सिग्नल का अगर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें मिलता है रैंप सिग्नल, तो हमें मिल जाएगा r ऑफ टी। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप सिग्नल और स्टेप फंक्शन वी कैन से इज़ अ रैंप फंक्शन गिवन बाय r ऑफ टी, और हमें पता है जो रैंप फंक्शन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी जो एरिया है वो अनबाउंडेड है, एरिया अनबाउंडेड है, इसका मतलब अगेन जो सिस्टम है वो अनस्टेबल सिस्टम है, क्योंकि जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो अनबाउंडेड आउटपुट मिल रहा है, या फिर बोल सकते हैं जो आउटपुट है वो जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो बाउंडेड नहीं है। हैंस अगेन सिस्टम इज़ नॉट स्टेबल बिकॉज फॉर बाउंडेड इनपुट के लिए जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो अनबाउंडेड मिल रहा है। तो बाउंडेड इनपुट के लिए हमने इनपुट तो दिया था u ऑफ टी जो कि था बाउंडेड, मगर हमें जो आउटपुट जो मिल रहा है वो मिल रहा है r ऑफ टी, तो आउटपुट हमें अनबाउंडेड मिल रहा है। तो बाउंडेड इनपुट के लिए अगर हमें बाउंडेड आउटपुट मिलता है तो जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल सिस्टम होता है। हैंस अगेन सिस्टम इज़ नॉट स्टेबल बिकॉज फॉर बाउंडेड इनपुट आउटपुट इज़ नॉट बाउंडेड।